Hello friends, I am Murli. In today's video, just going to explain how we can set a static IP address at our computer. Static IP address का मतलब होता है कि मैनुअली हम IP कैसे सेट करें। बाय डिफॉल्ट जो हमारे सिस्टम में सेटिंग होती है वो ये कि जैसे ही हम सिस्टम ऑन करें तो हमारा मशीन जो है किसी DHCP से IP ले। DHCP मीन्स जस्ट एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ यहाँ पे कि DHCP मीन्स डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका टास्क होता है कि नेटवर्क में जितनी भी मशीनें हो उनको वो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करते हैं। मोस्टली आपको ये सेटिंग ही एप्लीकेबल होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसी जरूरत आती है कि हम अपने मशीन में एक स्टैटिक आईपी डालें। कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि आईपी आखिर हम सेट करें कैसे। तो आईपी सेट करने के लिए हमें इस ऑप्शन को, जो डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग में जिसमें मशीन हमारी DHCP से आईपी लेती है, ये सेटिंग ऑप्शन होता है ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। इसे हम चेंज कर दें। कैसे करेंगे? जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज करूंगा जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज 10 है। आई थिंक यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन नाउ। अब यहाँ पे चलिए हम आईपी सेटिंग चेक करते हैं क्या है। चला, आईपी सेटिंग कैसे ओपन करें, कहाँ से सेट करें। वैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज करेंगे, विंडोज के ही डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको डिफरेंट जगहों से उधर आईपी सेटिंग के लिए जाना पड़ेगा। अब विंडोज 11 के यूजर को अलग तरीके से, 10 पे अलग, 7 पे, 8 पे, XP पे। बट जो कमांड है उसके हेल्प से आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं और इजीली ओपन भी कर सकते हैं। तो मैंने रन ओपन किया है। यहाँ पे मैं एक सिंपल कमांड डाल रहा हूँ, ncpa.cpl। नाउ एक विंडो ओपन होकर होगा। फाइन। यहाँ पे आपको जो नेटवर्क कनेक्शन विंडो ओपन हुआ है, इस विंडो में ये देखिए ईथरनेट 0 शो हो रहा है। ईथरनेट 0 जो मेरे वायर्ड एनआईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दूसरी एनआईसी भी अवेलेबल है, वो ब्लूटूथ नेटवर्क के लिए, नेटवर्क कनेक्शन के लिए। तो इस वायर्ड एनआईसी पे ऑलरेडी मेरी आईपी रन कर रही है। मेरा मशीन जो है कनेक्टेड है नेटवर्क से। ये कनेक्शन कैसे पता चलता है? जस्ट नीचे बॉटम में राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हाँ, नेटवर्क कनेक्शन है और इस पे इंटरनेट एक्सेस भी है, यानी कि मेरी मशीन ऑलरेडी यहाँ के नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब इसकी सेटिंग में अगर चेक करें आप, तो कैसे चेक करेंगे? इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में गए। प्रॉपर्टीज में जनरली हम लोग IPv4 पे काम करते हैं, कुछ नेटवर्क IPv6 पे भी होता है, बट हमारा नेटवर्क जो है IPv4 पे है, इसलिए हम IPv4 को सेलेक्ट करेंगे। एंड देन अगेन हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली एंड यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। फर्स्ट ऑप्शन से हमारी मशीन जो है वो किसी DHCP से आईपी लेती है। हाँ, ये DHCP आपका जो जनरली जो इंटरनेट सर्विस के लिए जो हम राउटर यूज करते हैं उसके ऊपर रन करती है, तो हमें आईपी वहीं से असाइन हो जाता है। या आप कभी फोन से भी कनेक्ट होते हैं, अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं, तो वैसे केस में भी हमारे फोन में DHCP ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हमारे मशीन को आईपी मिल जाती है। तो मोस्टली हमारा काम ये हो जाता है। बट नेटवर्क सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हमें स्टैटिक आईपी डालना पड़ता है। तो वो कैसे डालेंगे? तो जस्ट नीचे ये सेकंड ऑप्शन है, यूज द फॉलोइंग। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए नीचे के ऑप्शन हाईलाइटेड हो गए। अब जब हाईलाइट हुआ तो यहाँ पे पहला है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क की जो भी नीड हो, उसके नेटवर्क में जो भी सेटिंग हो उसके अकॉर्डिंग डालना है। जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, 192.168.10.20। रैंडम में कोई भी आईपी ले ले रहा हूं। इसके बाद आप माउस से या टैब क्लिक करें तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे।
जैसे ही यहाँ आएंगे ये ऑटोमेटिकली एक सबनेट मास्क लेगा जो आईपी एड्रेस के डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क डिफाइन है वो ले लेगा। तो आपका सबनेट मास्क आ गया। अब अगर आपका नेटवर्क आउटसाइड के भी नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे भी होगा। जनरली आप जिस नेटवर्क का आईपी लेते हैं उसी नेटवर्क की जो सबसे पहली आईपी होती है वो एज अ डिफॉल्ट गेटवे होता है। डिफॉल्ट गेटवे मोस्टली राउटर की आईपी होती है जिस राउटर के हेल्प से आप अपने इनसाइड नेटवर्क से आउटसाइड नेटवर्क में जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तब ये क्लास सी की आईपी है तो डिफॉल्ट गेटवे की आईपी 192.168.10.1 होनी चाहिए। वैसे आप ये इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क के जो भी एडमिन हो उनसे आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं तो आप खुद से डाल सकते हैं ना। उसके बाद डीएनएस एड्रेस है। डीएनएस एड्रेस आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं लेकिन अगर इंटरनेट के लिए आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर एड्रेस डालना होता है। डीएनएस सर्वर एड्रेस को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो डीएनएस सर्वर एड्रेस इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट को हिट करते हैं तो उस वेबसाइट तक पहुंचाने का काम आपका डीएनएस ही करता है। वैसे डिफरेंट नेटवर्क में डिफरेंट डीएनएस होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप एक यूनिवर्सल डीएनएस सर्वर एड्रेस डाल सकते हैं जो होता है 8.8.8.8। ठीक है। अगर एक से ज्यादा डीएनएस सर्वर हो तो वैसे केस में हम ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर में भी एड्रेस डाल सकते हैं। फाइन। अब मैंने ये आईपी सेट कर लिया इस तरीके से। ये हो गया हमारा स्टैटिक आईपी लेकिन इसे सेव भी करना है इसलिए यहाँ पे ओके। फाइन। नाउ क्लोज। अब ये आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई इसलिए कर रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है कि क्या इस आईपी के बेसिस पे इंटरनेट रन कर सकती है। तो यहाँ पे मैसेज आया अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क। अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क कहने का मतलब है कि इस आईपी पे इंटरनेट सर्विस नहीं आ सकती है। चलो कोई बात नहीं। अभी फिलहाल तो हम ये सीख रहे हैं कि स्टैटिक आईपी कैसे डालें। आप यहाँ पे भी देखिए। जस्ट यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि बॉटम में राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे अब आप जो इंटरनेट का इंटरनेट कनेक्शन का जो लैन सेटिंग आ रहा था वो गायब हो गया क्योंकि उस पर इंटरनेट है ही नहीं। आईपी कंफिगर्ड हो गई। इट्स ओके। बट इंटरनेट नहीं। कोई इशू नहीं। अब अगर हमें चेक करना है कि हमने क्या आईपी इसमें सेट किया वो आईपी इसमें स्टोर हुआ कि नहीं तो जस्ट फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करें। इसके स्टेटस में जाएं और स्टेटस में डिटेल्स पे आए। डिटेल्स में आपको दिखाई देगा यस इस मशीन की आईपी जो है वो 192.168.10.20 है। सबनेट मास्क ये है। डिफॉल्ट गेटवे जो हमने सेट किया था 192.168.10.1 ये है। डीएनएस सर्वर जो यूनिवर्सल डीएनएस सर्वर एड्रेस डाला था वो 8.8.8.8 है। क्लियर। आप अपने सिस्टम की आईपी को कमांड लाइन के भी हेल्प से चेक कर सकते हैं कि हमने क्या आईपी रखा है। तो जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए रन पे जाकर cmd टाइप करें। एंटर प्रेस करें एंड देन यहाँ पे आप कमांड डालें ipconfig config। सिंपल। एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया आपके स्क्रीन पे आईपी आ गया। यस आपकी आईपी है जो हमने लास्ट टाइम एक विंडो में देखा अभी जस्ट। इस तरीके से आप स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसे चेक कर सकते हैं। अब है कि क्या हमारा आईपी रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए जस्ट हम अपनी ही आईपी को पिंग करके देखें। पिंग कैसे करें तो उसके लिए सिंपल पिंग एंड देन अपनी मशीन की ही आईपी तो 192.168.10.20 यही आईपी है। यहाँ पे आईपी दी हुई है उसी को मैंने जस्ट यहाँ टाइप किया। अब पिंग करने का क्या पर्पस। पिंग करने का मतलब है कि मैं कुछ पैकेट्स जो है वो अपनी ही मशीन को सेंड करूंगा और मेरा ही मशीन मुझे ही रिप्लाई करेगा कि यस ट्रांसमिशन हो रहा है। एंटर प्रेस करता हूं नाउ सी रिप्लाई आ रहा है।
रिप्लाई फ्रॉम 192.168.10.20। इसने क्या किया, 4 पैकेट सेंड किया, यहाँ पे गौर कीजिए, ये 4 पैकेट सेंड किया एंड देन 4 पैकेट रिसीव भी हुआ, 0% लॉस। मींस it shows that my IP setting, my static IP setting is working well. Okay, so in this way you can set a static IP address at your machine and you can check the static IP address. You can check a transmission on the given IP address very easily. I think ये वीडियो आपको स्टैटिक आईपी सेट करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।